दलाल साहब, लोगों के बीच में एक बड़ा जिक्र है, बड़ी चर्चा है कि करण सिंह दलाल ने अपने आप को आखिर पलवल, अभी आपने फिर कहा कि पलवल विधानसभा से जिता के भेजेंगे, पलवल तक क्यों समेट लिया? नहीं, वो मेरा फैसला नहीं है। हमने तो महेंद्र प्रताप जी को कहा भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने हमसे ये कहा नहीं कि और इलाकों में भी आपने हमारे साथ चलना है। अभी आपने कहा हुड्डा साहब जाते थे सभाओं में, हुड्डा साहब कल भी आए थे, कल उनके पलवल विधानसभा में तो कोई सभा नहीं थी, उनके होडल और हथीन क्षेत्र में सभाएं थी उनकी। करण सिंह दलाल कहीं भी नहीं थे। नहीं, मेरे से कहीं आने जाने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना, मैं जबरन जा करके वहाँ बैठ जाऊँ। अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे यानी कि? हाँ, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि और आज भी उन लोगों से हमारी लड़ाई आज भी जारी है जो बीजेपी के साथ मिलकर के कांग्रेस का अहित कर रहे हैं। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। 25 मई को जिन देश में लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, इस समय वहां पर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। इस समय मैं फरीदाबाद में हूं और फरीदाबाद में अगर मैं ये कहूं जो स्थान है वो फरीदाबाद की कैपिटल है। आप कहेंगे फरीदाबाद की कैपिटल क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने जिलों की कैपिटल का जिक्र छेड़ दिया था, तो मैं भी कहता हूं कैपिटल है। जहां मैं बैठा हुआ हूं यहां से लगभग 500 मीटर दूर फरीदाबाद का सचिवालय है, जहां से जिले के उपायुक्त बैठकर जिले को चलाते हैं, और वहीं पास में ही सिविल कोर्ट है। जहां मौजूद हूं वो है करण सिंह दलाल, जो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनका निवास है। दलाल साहब, देश रोजाना पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। दलाल साहब, चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है, लेकिन करण सिंह दलाल खामोश हैं। नहीं, मैं आपने देखा होगा, क्योंकि एक तो जो मेरा वक्त लगा टिकट मांगने में, फिर जो टिकट ना मिलने के एवज में हमारे इलाके की एक पंचायत में समय लगा, फिर उसमें समय दिया गया, और हमारे सभी साथियों ने फिर समय से पहले ही पार्टी के हित में जी हमने अपना नाम फिर से वापस लेने का काम विड्रॉ किया। उससे पार्टी का बहुत बड़ा भला हुआ है। और मैंने पलवल विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया, ऐसा आज तक 9 के 9 हलकों में कहीं भी ऐसा बहुत ज़बरदस्त भीड़ और जोश के साथ एक भी मीटिंग कांग्रेस की नहीं हुई है। और उसके बाद हमने पलवल में दलित सम्मेलन किए हैं, बैकवर्ड भाइयों के अलग से हमने सम्मेलन किए हैं, और आज से फिर पलवल शहर में नुक्कड़ सभाएं हैं। और कल यानी 20 तारीख से जो पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के गांवों में, सभी गांवों में मैं और चौधरी महेंद्र प्रताप जी वहां। तो आज भी महेंद्र प्रताप जी आपके साथ हैं या आज आप अकेले हैं? नहीं, आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, परसों हम शहर के अंदर महेंद्र प्रताप जी और मैं बाजार से होते हुए कई जगह जाएंगे जी। तो आज के शहर के दौरों में मैं ही अकेला हूँ। तो पार्टी करण सिंह दलाल काफी हैं, अपने आप में कद्दावर नेता हैं, तो अगर आप अकेले भी हैं तो दूसरा स्वरूप है। आप लोकसभा प्रत्याशी भी थे, जाहिर तौर पर लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारे इलाके के जो लोग हैं, मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की। मैंने हमेशा मुद्दों की राजनीति की, और मुद्दों की राजनीति पर मुझे इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव में फिर से इलाके के हित में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे चौधरी महेंद्र प्रताप जी को पलवल विधानसभा से बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिता करके हमारे इलाके के लोग उन्हें भेजेंगे। दलाल साहब, लोगों के बीच में एक बड़ा जिक्र है, बड़ी चर्चा है कि करण सिंह दलाल ने अपने आप को आखिर पलवल, अभी आपने फिर कहा कि पलवल विधानसभा से जिता के भेजेंगे, पलवल तक क्यों समेट लिया? नहीं, वो मेरा फैसला नहीं है। हमने तो महेंद्र प्रताप जी को कहा भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने हमसे ये कहा नहीं कि और इलाकों में भी आपने हमारे साथ चलना है। बल्कि जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया जी, उनका एक पत्र आया है, वो अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है जी।
उस पत्र के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि कोई भी विधानसभा के प्रत्याशी अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जीत को निश्चित करेंगे और अगर विधानसभा में कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेवार भी वही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी का आदेश है कि हम केवल अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रह करके ही पार्टी को मजबूती देने का काम करें। अभी आपने कहा कि आपको कहा नहीं गया कि किसी और क्षेत्र में काम करें। हाँ जी। करण सिंह दलाल लोकसभा टिकट के इच्छावान थे, चाहते थे, लोग भी चाहते थे। आपकी बार जितना मुझे लगता है कि लोगों का आपके प्रति जोश था, शायद ऐसा पहले कभी देखा नहीं। पहला सवाल। दूसरा, आखिर क्यों नहीं बुला रहे आपको, क्यों नहीं कहा महेंद्र प्रताप जी ने कि आप जब लोकसभा के प्रत्याशी थे, 9 के 9 सीटों पर आपके समर्थक होंगे, आपके वर्कर भी बने होंगे, जब आप जाहिर तौर पर टिकट मांग रहे थे, तैयारी भी आपकी उस लिहाज से होगी, तो क्या आपका इस्तेमाल वो नहीं हो रहा, क्या समझें? नहीं, आप बगू साहब अगर पिछले दिनों को याद करें, जब हमने 2 साल पहले मैंने और हमारे साथियों ने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू की थी, तो हमें पार्टी के उन लोगों से शिकायत हुआ करती थी जो बीजेपी से मिल करके यहाँ पर अपने गोरख धंधे किया करते थे। तो चाहे हुड्डा जी उनकी सभा में आते थे, मैं तब भी नहीं जाया करता था। और आज भी उन लोगों से हमारी लड़ाई आज भी जारी है जो बीजेपी के साथ मिलकर के कांग्रेस का अहित कर रहे हैं। तो उन लोगों की सभाओं में या उन लोगों के कार्यक्रमों में जाकर के हम ये ठीक नहीं मानते। हमारी लड़ाई पहले भी इन्हीं बातों पर थी, वो कांग्रेस का नुकसान करते थे। और आज भी जिस तरीके से कई लोग अपनी विधानसभा के अंदर किसी भी दूसरे कार्यकर्ताओं को या दूसरे अच्छे नेताओं को दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। आपने राय क्यों नहीं दी फिर कैंडिडेट को? अल्टीमेट अगर पार्टी का नुकसान है तो सबका नुकसान है। नहीं, ये बात पार्टी के जो नुमाइंदे हैं महेंद्र प्रताप जी, मैंने उनको कई दफा ये कहा कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको विधानसभा हलकों में जितने भी जो अच्छे लोग हैं उनको सबको साथ लेना चाहिए। हमने तो जो दूसरे पार्टी के जो नेता हमारे साथ लगे थे, हमने तो उनके लिए भी कहा था। हमने जो इस इलाके के पूर्व पार्षद हैं, रोहित सिंगला जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, और भी कई बहुत अच्छे नेता हैं जो अपना दम रखते हैं, लोगों में अच्छी छवि है, हमने उनके लिए भी कहा आप वहाँ जाइए। लेकिन वहाँ चाय रखने के बावजूद भी और वहाँ जाना कैंसिल हो गया। तो इसलिए अगर उम्मीदवार कोई अच्छा नहीं लगता है कि हम या हमारे संग साथी कहीं जाएं, तो हमें कोई इतराज नहीं। हम अपने अपने इलाकों में उनको जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। अभी आपने कहा हुड्डा साहब जाते थे सभाओं में, हुड्डा साहब कल भी आए थे। कल उनके पलवल विधानसभा में तो कोई सभा नहीं थी, उनके होडल और हथीन क्षेत्र में सभाएं थी उनकी। करण सिंह दलाल कहीं भी नहीं थे। नहीं, मेरे ऊपर गुड़गांव लोकसभा चुनाव की भी जिम्मेवारी है। मैं गुड़गांव पे आऊँगा दलाल साहब। जितना बड़ा पलवल जिले के अंदर करण सिंह दलाल का कद है, अगर उनको वो साथ होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे पार्टी को फायदा मिलता। नहीं, लेकिन मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे तो ये भी पता नहीं हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, और क्योंकि मेरी विधानसभा में कोई कार्यक्रम था भी नहीं। तो उनके जहाँ जो कार्यक्रम थे, मुझे किसी ने नहीं कहा वहाँ चलने के लिए। तो मुझे अगर कोई नहीं कहेगा तो मैं ऐसे जबरन कहीं जाना ठीक नहीं समझता। 2 बातें हैं दलाल साहब। इतने बड़े कद के नेता को क्या किसी सुनियोजित तरीके से समेटा जा रहा है हल्के में? पहली बात तो, या करण सिंह दलाल खुद दूरी बना रही है? लोगों की जिज्ञासा है, लोगों में बड़ी चर्चा है इस बात की। नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। मतलब आप खुद को अपने आप को समेट रहे हैं पलवल हल्के में, या उन लोगों ने किसी आपकी पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, या और भी लोग होते हैं राजनीति करने वाले? नहीं, ये तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने सोचना है, या जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है उन्होंने सोचना है। लेकिन बहरहाल जब मेरे से कहीं आने जाने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना, मैं जबरन जा करके वहाँ बैठ जाऊँ। अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे यानी कि? हाँ, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी है, पार्टी अपना अच्छा बुरा समझती है। मैं तो कहता हूँ अगर मेरी कहीं जरूरत होगी तो मैं तो हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं जी। लेकिन जो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो कार्यक्रम थे उनकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरे से किसी ने कहा कि आपने चलना है।
तो जब मेरे से कोई नहीं कहेगा तो वो मुझे समेटने का जी कोई अगर ये अभियान है, षड्यंत्र है, वो भी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव हर कोई हर जगह नहीं जा सकता। ठीक बात है। तो जिसकी जहाँ जरूरत है वो जाते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं, मैं नहीं मानता कोई राजनीति नहीं है। हाँ जी। अभी आपने कहा गुड़गांव के प्रभारी हैं आप, गुड़गांव लोकसभा चुनाव कैसा चल रहा है सब? गुड़गांव लोकसभा का जो चुनाव है वो जब श्री राज बब्बर जी को वहाँ उम्मीदवार बनाया गया तो वहाँ सभी वर्ग और सभी लोगों में एक बहुत ही इसका अच्छा संदेश था जी। राज बब्बर जी मैं निजी तौर पर जानता हूँ, बहुत ही नेक इंसान है और ये गुड़गांव का सौभाग्य होगा कि वो वहाँ से सांसद बने जी। लेकिन जो वहाँ हमारी पार्टी का ढांचा है वो वहाँ पर अभी पूरी तरह से चुनाव को हम नहीं वो कर पा रहे हैं। लेकिन ये एक नई बात अब की दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि चाहे ढांचा है या नहीं, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि जैसे हरियाणा और देश के लोग ही भाजपा से चुनाव लड़ने में लगे हुए हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। कोई नेताओं की जरूरत भी दिखाई नहीं देती, ना कोई संगठन की जरूरत दिखाई दे रही है। अब ये अंतर कितना है वो चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन जनता बीजेपी के खिलाफ है। गुड़गांव की जनता में कितना जोश लगता है आपको? गुड़गांव की जनता में बहुत ज्यादा जोश राज बब्बर जी के लिए है और जहां भी वो जाते हैं बहुत भारी भीड़ उन्हें देखने आती है, सुनने आती है, उनको आश्वासन भी देती है। लेकिन अब चुनाव के नतीजों पर ही ये पता चलेगा कि क्या इसका नतीजा आएगा। जीत को लेकर हमें उम्मीद है कि हम चुनाव गुड़गांव में अवश्य जीतेंगे, क्योंकि लोगों का जो माहौल बना हुआ है ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। जी। जरा साहब आखिरी सवाल, हरियाणा के अंदर और किसी क्षेत्र में भी प्रचार करने गए हैं या जा रहे हैं? ये हरियाणा में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि अब ये गुड़गांव की जिम्मेवारी मुझे ज़्यादा मिलने की वजह से मेरा निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई अगर ये आएगा भाई आपने कहीं जाना है तो मैं जरूर जाऊंगा। संदेश आएगा तो जी। जी, जी। अगर गुड़गांव की जिम्मेवारी नहीं होती तो मैं बिना बुलाए भी जाता, लेकिन वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। फिर फरीदाबाद में अपने पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र से महेंद्र प्रताप जी को चुनाव जिताना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसलिए अब तो अपने इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में ही ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। पलवल विधानसभा को लेकर क्या लगता है, विधानसभा से जिता देंगे? और फरीदाबाद में क्या रहेगा? आखिरी सवाल ये। पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मेरा मानना है कि हम वहाँ से महेंद्र प्रताप जी को अवश्य चुनाव जिता करके भेजेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो मन है वो भी कृष्णपाल जी के खिलाफ बना हुआ है जी। और जो मेहनत हमने की थी पिछले 2 साल से हमने और हमारे साथियों ने, उसका भी पूरा लाभ इस फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि हरियाणा में अगर लोकसभा की कोई तैयारी हो रही थी तो फरीदाबाद में ही हो रही थी। चाहे मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इसका कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। और हम मिलकर के ये चुनाव जीतना चाहते हैं और महेंद्र प्रताप जी को यहाँ से विजय दिलवाना चाहते हैं। जी। दलाल साहब फिर एक सवाल लास्ट आ गया, इसके बाद विराम देंगे। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, आपने अभी नाम भी लिए, रोहित सिंगला, अनिल शर्मा, उससे पहले केहर सिंह रावत, टेकचंद शर्मा। धीरे धीरे लोग जाते जा रहे हैं। केहर सिंह रावत चले गए, बाकी लोग शांत बैठे हैं। नहीं, वो इंतजार करके जी, उन्होंने बहुत इंतजार किया। हमने भी पार्टी को कहा कि भाई ये अच्छे लोग हैं, जो आपके पास जो ये चापलूस किस्म के जो यहाँ विधायक बने फिरते हैं पार्टी में, या कैंडिडेट बन रहे हैं, जो कैंडिडेट जबरन बने हुए हैं, जिनके चरित्र दागदार हैं, हमारे इलाके के वो लोग जिनके चरित्र दागदार हैं वो विधायक बने फिर रहे हैं। तो ये पंडित टेकचंद और श्री केहर सिंह रावत, ये हमारे इलाके के बेदाग छवि के इंसान हैं और पार्टी को उन्हें लेना चाहिए था। जब पार्टी ने उनसे बात ही नहीं की तो वो अपने जो आने वाले समय में भविष्य को लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। जो हमारे दूसरे पार्षद भाई हैं, जगन डागर हैं, अनिल जी हैं, अपना रोहित जी हैं और भी हैं, तो
ये भी अभी भी इंतजार में बैठे हैं। लेकिन क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी में नहीं भी बुलाएंगे तो ये तो जाएंगे, तो भी काम कर रहे हैं जी। दूसरे पार्टी के लोगों ने लंबा इंतजार किया और जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उनको किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला तो हमारा ये फर्ज नहीं कि हम अपने स्वार्थ में उनके उज्जवल भविष्य को खराब करें। तो इसलिए वो अपनी मर्जी से जहाँ गए हैं वो जा सकते हैं। जी जी जी। कम्युनिकेशन गैप भी रहा इसके अंदर, ये भी मान सकते हैं। कांग्रेस के लोगों में इसको अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं कि संपर्क अगर नहीं किया गया, और तीसरा मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं। लास्ट अगर यही समझ सकते हैं। देखिए, चाहे ये घमंड है, चाहे ये अहंकार है, चाहे ये मिसमैनेजमेंट है, चाहे ये कोई और किसी की दुर्भावना है, नुकसान तो नहीं होगा पार्टी को इससे। नहीं, पार्टी का नुकसान होता है इन बातों से, जो कि नहीं होना चाहिए। पार्टी के हित बड़े हैं और पार्टी के हितों को पूरा करने के लिए हमें अच्छे लोगों को पार्टी में जोड़ने की जरूरत है। अभी थोड़े दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने, जी। तो पार्टी का तो ये फर्ज है कि दलगत राजनीति से हट करके अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। बीजेपी में आज एक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 8-8, 9-9 कैंडिडेट एमएलए के बनाए हुए। कांग्रेस पार्टी में एक ही अनडिक्लेयर्ड कैंडिडेट है जो उस पार्टी में, उस हल्के में किसी और को आने ही नहीं देना चाहता। तो ये बात है, तो पार्टी को ये बात तो परवल पर भी आएगी। आपने भी किसी को नहीं आने दिया? सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहे हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मैं खुद ये कहता हूँ कि हर जगह उम्मीदवार होने चाहिए जी, पलवल में भी होने चाहिए। जब प्रतिस्पर्धा होगी, अच्छी प्रतिस्पर्धा, ठीक बात है, तो उसका आप चुनाव तक लड़िए आपस में। चुनाव के बाद अब जैसे मैं भी टिकट मांग रहा था, नहीं मिला, तो मैं आज महेंद्र प्रताप जी के साथ हूँ। जी जी जी। तो ऐसे ही हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो अच्छे लोग हैं, जिनका उद्देश्य हमारे इलाके के नाम को ऊंचा करने का है, हरियाणा और देश में इस इलाके की एक शान बनाने का है, अपने निजी स्वार्थों पे ना जा करके इलाके के हितों के लिए, और जो ये गुलामी की चापलूसी की राजनीति करके इस इलाके को गिरवी बनाने का काम कर रहे हैं, उससे ना पार्टी का भला होगा, ना इन नेताओं का भला होगा। हमें अपने इलाके की चिंता करनी चाहिए, स्वार्थ और चापलूसी ना करके अपने इलाके का दम दिखाना चाहिए, अपने इलाके की ताकत बनाना चाहिए जी। अगर हम इलाके की ताकत बनाएंगे तो आने वाले दिनों में इलाके का भला होगा। उन्हें चापलूसों को कौन पूछता है? जी जी बिल्कुल। ये चापलूसी में ही सारा वक्त गुजारेंगे, एमएलए बने या ना बने। जी जी। तो ये थे करण सिंह दलाल, जो अपने बिना किसी लाग लपेट के बात कहने के लिए, जिनका रुतबा है कि बिना किसी लाग लपेट के बात बोलते हैं, तो आज भी वही अंदाज बिना लाग लपेट के कहने का अपनी पार्टी पर भी, दूसरी पार्टी पर भी, और साथ साथ ये विश्वास कि फरीदाबाद भी जीतेंगे, कह रहे हैं गुड़ग्राम भी जीतेंगे, पलवल विधानसभा से बढ़त दिलाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर अगली तैयारी भी जारी है, और साथ साथ कहीं ना कहीं ये रंज भी है कि जितना उनका इस्तेमाल होना चाहिए था पार्टी में वो नहीं हो रहा। ये चुनाव के रंग है, और इन रंगों के अंदर हम आपको सरोबार करते हैं नई नई शख्सियों से मिलवाने का। फिर किसी और शख्सियत से मिलवाएंगे, बात कराएंगे आपकी। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद दलाल साहब। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।